Hello students, I am Alok Singh and welcome to my YouTube channel Globus Coaching Institute. And today I will discuss demand and the law of demand. So first of all, we should understand about the demand. What is demand? So demand refer to the quantity of commodity that consumer want to, able to purchase at various prices in a given period of time. तो यहाँ पर डिमांड को क्या बताया गया था कि डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड क्या है? एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है दैट कंज्यूमर वांट टू, जिसे कंज्यूमर क्या करना चाह रहा है? वांट टू, यानी वो परचेज कर सकता है, करना चाह रहा है, एंड एबल टू, एंड परचेज करने के लिए योग्य भी है, यानी उसके पास परचेजिंग पावर भी है, इज एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब हम कोई कमोडिटी खरीदना चाहते हैं, यानी वांट टू, एंड एबल टू, और खरीद भी सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एट वेरियस प्राइसेस। जो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं, उन प्राइसेस के ऊपर जब कोई कमोडिटी हम खरीदना चाहते हैं और खरीद भी सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसी को क्या बोला जाता है? डिमांड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी जरूरी होती है। पहली चीज, वांट टू, कंज्यूमर क्या हो? विलिंग हो, यानी खरीदने के लिए वो इच्छुक हो, खरीदना चाह रहा हो। दूसरी चीज, एबल टू, वो खरीदने के योग्य भी हो, यानी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके पास पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, खरीदने के लिए उसके पास पैसा भी होना चाहिए, एबल टू होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है? वेरियस प्राइसेस। जो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं, हर एक कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, तो उन प्राइसेस की बात की गई। और नेक्स्ट चीज क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक डिमांड को जब हम मेजर करते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिमांड। अब हम बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स क्या हैं। डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिसाइड करेंगे कि डिमांड घटेगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स कौन समझते हैं, कौन कौन से डिमांड के डिटरमिनेंट्स हैं? तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को डिसाइड करेंगे कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, उस कमोडिटी की डिमांड घटेगी। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, किनके ऊपर डिपेंड करता है ना? तो सबसे पहली चीज क्या आती है? प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जिस कमोडिटी डिमांडेड, सॉरी, कमोडिटी डिमांडेड, यानी जिस कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं उसी कमोडिटी के प्राइस ही उसकी डिमांड को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले किसी कमोडिटी की डिमांड को कौन इफेक्ट करता है? उसी कमोडिटी के प्राइस। तो क्या कहा गया? प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांडेड, यानी जो कमोडिटी हम डिमांड कर रहे हैं उसकी डिमांड कम होगी, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्राइस पे, उसी कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करता है। सपोज मान लो कि टी की बात कर लें। ठीक है, टी की बात कर लें। सपोज कि एक मंथ में हम टी जो है रेट है 10 रुपए रेट है, और अगर हम उसके प्राइस जो है, अभी हम क्या करते हैं कि एक महीने में मान के चलो कम से कम 1 kg या 2 kg कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 2 kg कंज्यूम कर रहे हैं, कितने पे? जब 10 रुपए रेट चल रहा है। अगर प्राइस बढ़ा दिए जाए, ठीक है, इन केस टी के केस में हो सकता है ना लगे, लेकिन लगभग जनरल प्रोडक्ट जितने भी हमारे जो जनरल कमोडिटीज होती हैं, ठीक है, जो जनरल गुड्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक या दूसरे गुड्स की बात अगर हम ना करें, तो उसमें क्या होता है, ये लगता है कि जैसे जैसे प्राइस अगर बढ़ा दिए जाए 10 से 20, अगर आप इसके प्राइस कर देंगे तो इसका कंजम्पशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा और 1 kg पर मंथ इसकी डिमांड हो जाएगी।
यानी अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीमेंट किया जाएगा तो उसकी डिमांड में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज ने क्या बताया कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस होंगे तो उसकी डिमांड में भी चेंजेस होंगे, है ना। तो पहला फैक्टर क्या है कि प्राइस जो होते हैं, एक कमोडिटी के प्राइस जो होते हैं वो ही उस कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनके प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, यानी जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं टू ईच अदर, द गुड्स व्हिच कैन रिप्लेस टू ईच अदर, जिनको हम एक की जगह दूसरे का यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। लाइक टी एंड कॉफी, क्या, टी एंड कॉफी, दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सपोज अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड को कैसे अफेक्ट करेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिमांड को कैसे अफेक्ट करेंगे। सपोज हम प्राइस किसके हैं, टी के हैं अभी, और टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी है। यानी टी की जगह अगर हम ना कंज्यूम करना चाहें टी को तो किसको कंज्यूम कर सकते हैं, कॉफी, कॉफी को कर सकते हैं ना। तो ये कह रहा है कि टी की डिमांड को कॉफी के प्राइस कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। देखो, अगर मान लो कि टी जो है वो 20 रुपए केजी है, ठीक है, और इसका कंजम्पशन है 5 केजी, ठीक है। इसका जो कंजम्पशन है वो कितना है, वो है 5 केजी कंजम्पशन या डिमांड हमारी, ठीक है। इसकी डिमांड अभी कितनी है, डिमांड है 5 केजी और रेट क्या है 20 रुपए पर केजी, है ना। अगर इसके प्राइस में हम चेंज कर दें, अब किसके प्राइस में चेंज करेंगे, और कॉफी का पहले रेट ले लेते हैं। कॉफी का सपोज मान लो कि भाई 40 रुपए प्रति केजी एंड इसका कंजम्पशन अभी 3 केजी ही है, ठीक है। अब अगर हम टी ए गुड्स है उसका सब्स्टिट्यूट कौन है, कॉफी। अगर टी के सब्स्टिट्यूट यानी कॉफी के प्राइस में हम चेंज करेंगे, वेरिएशन करेंगे, तो किसकी डिमांड पे इफेक्ट आएगा, टी की डिमांड पे इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा, सपोज कॉफी है 40 रुपए प्रति केजी, ठीक है। अगर कॉफी के रेट हम बढ़ा दें या कम कर दें थोड़ी देर के लिए, मान लो कि इसके प्राइस हमने क्या कर दिए, डाउन कर दिए, कितने कर दिए, इसके प्राइस कर दिए 20 रुपए प्रति केजी, तो फिर इफेक्ट कहां आएगा, किसकी डिमांड पे आएगा, टी की डिमांड पे आएगा। कैसे आएगा, अगर जनरली देखें कि लोग क्या करते हैं कि टी इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि उसके राइट जो प्राइस होते हैं वो थोड़ा डाउन होते हैं, है ना, प्राइस थोड़ा कम होते हैं, तो लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं। और कॉफी कम कंज्यूम की जाती है क्योंकि उसके प्राइस थोड़ा हाई होते हैं। सपोज कि कल कॉफी के प्राइस भी कम कर दिए जाए, और कितने कम किए जाए, इतने कम किए जाए कि वो टी के प्राइस के बराबर आ जाए, तो लोग ये कहेंगे कि भाई अगर हमको सेम प्राइस पे करना है तो हम 20 रुपए में टी के लिए भी देना है और कॉफी के लिए भी देना है, तो हम टी क्यों कंज्यूम करें, है ना। फिर क्या करेंगे, कॉफी कंज्यूम करेंगे, है ना। तो क्या हुआ कि अगर हमने कॉफी के प्राइस में थोड़ा सा क्या किया, डिक्रीज किया, कमी की, तो उससे क्या हुआ, जो टी के प्राइस डिमांड थी वो बढ़ गई। अब लोग क्या करने लगे, कहने लगे ऐसा है कि अब हम एक काम करते हैं कि टी की डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। टी की डिमांड कितनी कर देंगे, 2 केजी, और कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, 2 केजी यहाँ पर बढ़ा देंगे। कॉफी कितना हो गया, 5 केजी, ठीक है। क्यों कॉफी का कंजम्पशन क्यों बढ़ गया, क्योंकि कॉफी के रेट कम हो गए और उसका इफेक्ट कहां पड़ा, टी की डिमांड पर। भाई लोग जो यहाँ पर 5 केजी कंज्यूम कर रहे थे टी को, उन्होंने कहा कि अब टी क्यों ले, अब कॉफी लेंगे क्योंकि रेट उसका भी 20 रुपए प्रति केजी हो गया, है ना। तो वो लोग कहां आ गए, वो लोग कॉफी पे आ गए,
ठीक है। और उससे हुआ क्या कि टी की डिमांड कम होगी और कॉफी की डिमांड बढ़ गई। इसलिए बढ़ी क्योंकि कॉफी यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में हमने चेंज कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में अगर किसी टाइप का कोई वेरिएशन किया जाता है तो फिर क्या होता है, दूसरे गुड्स के डिमांड पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक के साथ दूसरे का यूज किया जाता है, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक है। अगर कार की डिमांड में थोड़ा सा डिक्रीज होगा, लोग कार कम यूज करेंगे, ठीक है, परचेज उसका जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा, तो पेट्रोल भी कम हो जाएगा। पेट्रोल की डिमांड कब बढ़ेगी, जब कार की डिमांड बढ़ेगी, है ना। अगर कार ही नहीं है, बाइक ही नहीं है, तो फिर पेट्रोल क्या करेंगे। तो कुछ ये जो गुड्स होते हैं जिनका एक के साथ दूसरे का डिमांड बढ़ता है घटता है, उन्हीं को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये हो गए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो कहीं ना कहीं डिमांड को जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस है वो भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। कंज्यूमर की इनकम भी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम होती है वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है, हाई इनकम है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आल्सो अफेक्ट द डिमांड। अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी का अच्छे से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी कमोडिटी में वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसका टेस्ट अच्छा है, वो अच्छे से उसको परचेज कर रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो भी गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री की, किसी स्पेसिफिक प्लेस की, एरिया की अगर ज्यादा है तो वहां कंजम्पशन ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन कम है, कंजम्पशन कम होगा और डिमांड कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है वो भी कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करती है। वो भी एक डिटरमिनेंट्स है, वो भी एक फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर सपोज कि पहले क्या होता था कि कोई कमोडिटी बनाते थे और 20 रुपए जो है सेल करते थे मार्केट में, ठीक है, और 20 रुपए जब हम सेल करते थे तो डिमांड भी अच्छी खासी थी। क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में 20 रुपए जो सेल करते थे मार्केट में बेचते थे, उसमें से क्या होता था कि 15 रुपए हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती थी, और सारी चीजें जो मैन्युफैक्चरर होता था 15 ले लेता था, 5 रुपए टैक्स गवर्नमेंट ले लेती थी। गवर्नमेंट ने क्या कहा, कहा कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, अब 5 की जगह आपसे कितना लेंगे, 10 रुपए लेंगे, यानी 5 और बढ़ा देंगे, अब हम लेंगे 10 रुपए। तो मैन्युफैक्चरर क्या कहेगा, कहेगा भाई हम तो 15 रुपए पहले ले रहे थे, हम तो आज भी 15 ही लेंगे, ठीक है, आपने अगर टैक्स बढ़ा दिया है तो हम इसके प्राइस बढ़ा देंगे। जहां पर ये कमोडिटी हमारी 20 रुपीस की सेल कर रही थी, हम इसको 25 में मार्केट में बेचेंगे, आप निजे से तो देंगे नहीं। तो क्या हुआ, कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। और गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, टैक्स पॉलिसी है ना। टैक्स में क्या किया उन्होंने, इंक्रीमेंट कर दिया, टैक्स ज्यादा लेने लगे तो प्राइस भी बढ़ गए, और प्राइस जैसे ही बढ़े तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर टैक्स में कमी आ जाए, जहां पर 5 रुपए गवर्नमेंट ले रही थी पहले, वो क्या करे 3 रुपए लेने लगे, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, कहेगा बढ़िया है, हम प्राइस जहां पर 20 रखे थे वहां पर क्या कर देंगे, अब वहां पर 18 रुपए प्राइस रख देंगे, है ना। और जैसे ही 18 रुपए रखा तो क्या हुआ, उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है और जो टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें किसी टाइप का कोई चेंज किया जाएगा तो क्या होगा, उससे कमोडिटी की डिमांड या डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है ये भी कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करती है। तो दीज आर द डिटरमिनेंट्स और द फैक्टर ऑफ डिमांड, यानी यही फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड को डिटरमाइन करते हैं कि डिमांड बढ़ेगी किसी कमोडिटी की या घटेगी। पहली चीज प्राइस ऑफ कमोडिटी,
डिमांडेड जो कमोडिटी डिमांड कर रहे हैं उसके प्राइस ही उसको अफेक्ट करेंगे। अगर उसके प्राइस हाई होंगे डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर रिलेटेड गुड्स हैं जैसे कॉफी वगैरह, तो वो भी क्या होते हैं कि अगर उनके प्राइस में किसी टाइप का कोई चेंज आप करेंगे तो कमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में अगर कोई चेंज हुआ फिर भी डिमांड अफेक्ट होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होते रहे, कोई कंज्यूमर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो डिमांड बढ़े घटेगी, अगर इंटरेस्ट ले रहा डिमांड बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा है डिमांड हाई होगी क्योंकि कंजम्पशन रेट ज्यादा होता है। पॉपुलेशन कम है कंजम्पशन रेट कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में जैसा कि चेंजेस हो रहा है, अगर उसमें टैक्स रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी। टैक्स रेट में थोड़ा सा डिक्रीज किया है, कम किया है, कुछ रिलैक्सेशन दिया है तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द डिमांड। ठीक है, अब इन्हीं से डिमांड फंक्शन बना दिया गया, एक इक्वेशन दे दी गई। इक्वेशन क्या है, अगर डिमांड फंक्शन की बात करें तो कुछ नहीं है, ये जो डिटरमिनेंट्स हैं इनसे एक इक्वेशन बना दी गई और उन्हीं को बोल दिया गया डिमांड फंक्शन। क्या इक्वेशन है, डिमांड ऑफ कमोडिटी x is equal to function price of x, price of y and taste and preferences, population, government policy. This is the demand function. क्या रिप्रेजेंट करता है, कह रहा है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी x, कमोडिटी x की डिमांड को कौन कौन से पॉइंट्स अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी x, पहली चीज तो जो कमोडिटी x है उसके प्राइस ही अफेक्ट करेंगे। सेकेंडली इस प्राइस ऑफ कमोडिटी y, यानी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस अफेक्ट करेंगे डिमांड को। y मींस इनकम, इनकम अफेक्ट करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट करते हैं और पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द डिमांड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब इसी से हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। सो स्टूडेंट्स हमने देखा कि डिमांड क्या है, पहले हमने समझा डिमांड। नाउ हम समझेंगे कि लॉ क्या है ना। डिमांड का जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड वो क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, बस क्या है कि एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, किसी कमोडिटी की डिमांड और उस कमोडिटी के प्राइस में। ठीक है, जब हमने इक्वेशन देखा तो इक्वेशन में क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी x एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी x। ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी x। और साथ में एक चीज और मान लिया इस इक्वेशन में कि जो अदर फैक्टर थे एक्सेप्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी x, दो दूसरे फैक्टर्स थे क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इन फैक्टर्स को इन्होंने क्या कर लिया, इनको कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, कांस्टेंट ले लिया और इनके बीच की रिलेशनशिप बता दी गई, यही था लॉ ऑफ डिमांड। अब हम समझ लेते हैं इसको, क्या इसकी डेफिनेशन थी और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड refers states that if the price of a commodity increases, the demand decreases, and if price decreases, the demand increases. Other thing, but the other thing
other thing remaining constant. Other things means other factor. Other factor कौन कौन से? Price of related goods, income of consumer, taste and preferences, population, government policy, एक आधे और फैक्टर्स हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, है ना? तो इन फैक्टर्स को क्या कहा, हम कांस्टेंट ले लेंगे, यानी इसमें किसी टाइप का कोई वेरिएशन नहीं होगा। और उसके बाद में कहा कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज इंक्रीजेस, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होंगे, द डिमांड डिक्रीजेस, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीजेस, द डिमांड इंक्रीजेस, बट द अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या क्या कहा कि अदर थिंग्स को, जो अदर फैक्टर्स हैं, उनको कांस्टेंट लेते हुए जब क्या होता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो जाती है, एंड अगर डिमांड प्राइस घटा दिए जाए तो डिमांड बढ़ जाए, इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस 200 rupees, demand is 40 unit, price 100, 150, demand is 50 unit, price 250, demand is 30 unit। डायग्राम क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। Initial price is 200 rupees, and demand was 40 unit। लॉ क्या कहता है, if the price increases the demand decreases, and if the price decreases demand increases। तो क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस पहले कितने थे, 200 रुपीस थे, बट अब प्राइस जो है वो कितने हुए, 150। तो क्या हुआ उसका इफेक्ट कि डिमांड इंक्रीजेस। लॉ अप्लाई हो रहा है ना, कि हमने क्या किया, प्राइस जैसे ही कम किया 200 से 150 किया, डिमांड हमारी तुरंत 40 से 50 यूनिट हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्राइस डिक्रीज कर दिया, यानी 150 कर दिया, तो डिमांड क्या हुई, तुरंत बढ़ गई, और कितनी हो गई, 50 यूनिट हो गई। ठीक है, इफ द प्राइस इंक्रीजेस, और अगर हमने जैसे ही प्राइस क्या किया, इंक्रीज किया, तो डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हो गई। प्राइस जैसे 2 से 250 हुए, डिमांड क्या हुई, कम हो गई, और कितनी हो गई, 30। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो गई, और प्राइस जैसे ही डिक्रीज हुए डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द प्राइस एंड डिमांड हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप, if the price of a commodities increases the demand will decreases, and if the price decreases demand increases, but other thing remaining constant। क्या कहा कि अदर थिंग, जो दूसरी चीजें हैं, क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, these factors will be remaining constant। ये चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स रहेंगे, इसमें किसी टाइप का वेरिएशन नहीं होगा। और इन्हीं को इन्होंने एजम्पशन भी ले लिया। क्या कहा, ये एजम्पशन हम ले रहे हैं कि जो अदर फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, और फिर प्राइस एंड डिमांड हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम, और अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी।
तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि व्हाट आर द कॉजेस और द रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आप देख रहे होंगे ये डिमांड कर्व है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ना? राइट टू लेफ्ट यार है ना, लेफ्ट टू राइट सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। तो लेफ्ट टू राइट जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, व्हाट आर द कॉजेस रीजंस क्या है ना? तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।